बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में आज हम बात करेंगे जो मैच अभी अभी ख़त्म हुआ है, मुल्तान सुल्तान्स, उनकी सुल्तानों जैसी कारकर्दगी नहीं रही। 8वीं शिकस्त थी 9 मैचेस में, और आज 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी ने, और मुल्तान सुल्तान को उनके अपने पाड़े में उन्होंने हराया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम पर मुल्तान सुल्तान ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। लास्ट ईयर जिस अंदाज से वो खेले थे, फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन और एक ऐसी टीम कि जो 4 मरतबा फाइनल खेली है, 2021 का फाइनल खेली, जीती, और फिर 2022, 23 और 24 के फाइनल मैचेस खेली, लेकिन जीत नहीं सकी, और आज उसकी ये 8वीं शिकस्त थी। दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट में 9 मैचेस जो मुल्तान सुल्तान्स ने खेले, उन 9 में से 4 मैचों में उनकी टीम ऑल आउट हुई है। जब 20 ओवर्स आप पूरे नहीं खेल पाए और 4 मैचेस में आपकी टीम ऑल आउट हो, तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं। पाकिस्तान की जो वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान की क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और अभी इनका एक मैच बाकी है। लेकिन एक खुशाइन बात है कि आज साइम अयूब, पुराने साइम अयूब नजर आए। उन्होंने वही जो उनका एक पैटर्न शॉट होता है कि एक टांग से वो जो लॉन्ग लेग की तरफ लगाते हैं स्ट्रोक, वो आज उन्होंने खेला। उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, वरना वो पहले मैच में निस सेंचुरी बनाने के बाद से गुज़िश्ता कई मैचेस में नाकाम थे। तो अब पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आज का मैच जीतकर 8 पॉइंट्स हो गए। अब पेशावर ज़ल्मी की टीम के 9 पॉइंट्स हैं, लाहौर कलंदर्स की टीम के, और फिर उसके अलावा जो 11 पॉइंट्स हैं अगर आप देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और 10 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और आज चूँकि मुल्तान में मैच था, मुल्तान की गर्मी, गर्द, गदा और गर्मी मुल्तान की बड़ी मशहूर है। गर्द, यहाँ मट्टी उड़ती रहती है, और गदा ये सूफिया कराम, औलिया कराम का शहर है, और गर्मी तो मुल्तान की है ही, तो इसलिए इसको गर्द, गदा और गर्मी का शहर कहा जाता है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान से, जो हमारे साथ मौजूद है, और यूनुस खान के साथ साथ पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर भी हमारे साथ मौजूद है। ये दोनों हमारी टीम का हिस्सा हैं और अपनी राय देते हैं। तो पहले चलते हैं यूनुस खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। यूनुस, क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई मुल्तान सुल्तान को? है नहीं, सच कुछ ऐसा नज़र तो नहीं लगी, लेकिन जब आप बेसिक्स पे नहीं रहते हो, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जैसे आज खुद ही टॉस जीते हैं बैटिंग की, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। अगर आपकी 30-40 की रन्स की सुपारशिप और आप उसको बिग पार्टनरशिप में कन्वर्ट ना करो, तो यही एग्जैक्टली होता है। मेरे ख्याल से पिच में कोई ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन अगर मैं उनके आउट्स देखूं मुल्तान सुल्तान के, तो सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं उनकी तरफ से। यही वजह है कि वो सिर्फ 108 रन बना सके एक ऐसी पिच पे जहाँ पे वो 160-170 रन अगर करते, तो शायद यू नेवर नो, बाज़-औक़ात आपको अपनी वो जो प्राइड के लिए खेलना होता है, तो आज वो लगा नहीं। आज बिल्कुल ही वन साइडेड, बार बार मैच हार रहे हैं, बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, तो थोड़ा सा जो है ना वो रस्टी नजर, रस्टी भी नहीं कह सकते, मेरे ख्याल से आउट ऑफ फॉर्म लगी उनकी टीम, उनके प्लेयर्स, कोई थॉट्स नहीं थे। इस वजह से वो सबको जो करना चाह रहे थे वो बिल्कुल ऑपोजिट था उनके। खुर्रम आज तैयब ताहिर को शामिल किया, और आपके दोस्त शाय होप को आज खिलाया उन्होंने। तैयब ताहिर 1 डाउन पोजीशन पर आए। आप लग रहा है आपने मेरा ये देख लिया। मैंने तो इधर इसमें स्कोर कार्ड पे मैं नजर डाल रहा हूँ कि शाय होप जो थे वो 4थे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। तैयब ताहिर 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने आए, और अब जिस तरह से बाबर आजम 1 डाउन पर आए, तो इसका मतलब उन्होंने ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर लिया है कि एज एन ओपनर तो उनकी जगह नहीं बन पाएगी, तो अगर वो 1 डाउन ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले तो आप बात करें तैयब ताहिर और शाय होप की। और देखें, तैयब ताहिर के पास बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, और काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं इनकी परफॉर्मेंस को लेके, उनकी सिलेक्शन को लेके। आज बड़ा प्लेटफॉर्म था, आप यहाँ पे उन सबको गलत साबित करते। अच्छी बैट पे बॉल आ रही थी, ओवर्स भी बहुत सारे मिल गए थे, मगर आपने एक थोड़ी सी बोलते ना रिलैक्स, जबकि बॉल मिल गई थी उससे पिक किया और हाफ पिक किया बॉल को, और वो बड़ी प्रॉपर बाउंड्री थी, तो वो डीप स्क्वायर लेफ्ट पे कैच हो गया। ये ऑन साइड पे ज्यादा नहीं खेलते, मैंने इनके ऑफ साइड के स्ट्रोक्स कम देखे। अगर आप देखें क्रॉस बैक ज्यादा देखें, T20 में जो ज्यादातर रेंज ऑफ हिट होती है वो टूवर्ड्स मिड ऑफ टू स्क्वायर लेग बिटवीन होती है बैट्समैन की, पावर हिटिंग, टाइमिंग हिटिंग, जो भी कह लें। और फिर उसकी बात कर लेते हैं हम शाय होप की। शाय होप की
किस्मत की देवी भी मेहरबान के उनको खिलाया, फिर एक कैच ड्रॉप हुआ 7 रन पे। उसके बाद वो साइम अयूब की बॉल पे जो पहले जम कर गया, जब वो वापस आ रहे थे तो बॉल आया, वो इतना थोड़ा लेट था, तो उसके बाद भी 22 रन 23 रन ऐड किए। मुझे लग रहा था ये आज एक अच्छा टोटल डिसेंट की तरफ ले जाएंगे, मगर वही वाली बात है इन दी एंड के डिसिप्लिन बॉलिंग, और दानियल की तारीफ करनी पड़ेगी। दानियल उस पे आएंगे, बॉलिंग पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, क्या बॉलिंग की है। थोड़ा सा एक चीज अच्छा नहीं, वो फिर बाद में आ जाएंगे। मैं यूनुस बॉलिंग की अगर हम बात करें, देखें अली रजा ने आज 146 किलोमीटर पर आवर की तेज तरीन गेंद की, उसके अलावा अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो आप समझते हैं कि जो यंग टैलेंटेड बॉलर्स आ रहे हैं, अहमद दानियाल जिम्बाब्वे भी गए थे, वो जो अली रजा हैं वो अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। समझते हैं कि टैलेंट हमारे पास है फास्ट बॉलिंग में? बिल्कुल है। और जहाँ तक अहमद दानियाल की बात करें तो आज थोड़ा डिफरेंट नजर आए। अगर मैं पास में अहमद दानियाल को कहें कि वो शॉर्ट रन पे आते थे, बिल्ड करते थे और तेज बॉल करते थे, आज अगर उनकी बॉलिंग देखें तो रनअप थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, लंबा रनअप था जी। उन्होंने अपने रिदम पे, जब आपके पास एक लॉन्ग रनअप होता है उसमें आपको और रिदम आता है, उसमें आपकी और पेस भी बढ़ती है, और जो कि उन्होंने खुद भी मेरे ख्याल से रियलाइज किया है कि अगर उनको आगे क्रिकेट और खेलनी है तो उनको कहीं ना कहीं बेसिक्स पे आना पड़ेगा। तो वो आए, उसके बाद जैसे अली रजा की हमने बात बार बार कर रहे हैं और डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं। उसके बाद मैं साइम अयूब की बात करूं, वो अपना एक किरदार, अगर लुक वुड की बात करूं, उसके बाद अगर मैं मास सदाकत की बात करूं, बॉलिंग भी की आज उसने 2 विकेट ली, जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 यंगस्टर जो हैं जब आपके लिए परफॉर्म कर रहे हों, तो जो हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो आज पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग में भी पार्टनरशिप नजर आई। लुक वुड का एक एज ए सीनियर प्लेयर, उन्होंने आके ब्रेक थ्रूज देना और उसके बाद जिस तरह यंग बॉलर्स ने आके डिलीवर किया है, मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। आई होप के पेशावर ज़ल्मी अपने बाकी मैचेस भी जीते तो क्या ही मजा है, क्या ही मजा है। और बाहर हो जाएगी, नहीं अब टफ होना है क्योंकि अब नेक टू नेक, अब जो आखिरी के जो मैचेस होने वाले हैं वो बड़े क्रूशियल है। अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं। लाहौर कलंदर्स का एक मैच रह गया, उन्हें हर कीमत पे जीतना है, वो जीतना भी है और कोशिश वो ये जरूर करेंगे कि वो बेहतर नेट रन रेट को बढ़ाएं और बेहतर तरीके से जीतें। सही। और हम इसमें जो मुल्तान सुल्तान का मैंने शुरू में कहा, वजह क्या है कि ये इनका नवा मैच था और 4 मैचों में उनकी टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई, ऑल आउट हो गई। देखिए मैं इनकी बेसिक जो है ना T20 की बेसिक, देखिए किसी भी फॉर्मेट की ना बेसिक होती है बॉलर्स। अगर बॉलर्स अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है और अगर रिदम में नहीं है, एटलीस्ट 2 बॉलर फॉर्म में होने चाहिए। आज हसनैन को खिलाया, कभी खिलाते हैं, कभी 5 बॉलर जो प्लेइंग टीम में होते थे ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था अनफॉर्चुनेट कि वो फॉर्म में हो या वो डैमेज कर रहा हो। कोई एक प्लेयर आप बता दें इस मैच में इस प्लेयर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। T20 स्पेशली बॉलर जितवाते हैं। आप 100 रन करें, आपके बॉलर अच्छे हैं, वो 100 रन पे जितवाते हैं। आप 250 करें, इन्होंने किए, बॉलर ने चेस करवा दी। लेकिन बैटिंग कुछ करके तो देना, बॉलर कैसे जितवाए? मानता हूं बैटिंग 89 पे ऑल आउट हो जाए, 108 पे ऑल आउट हो जाए तो कहां से करेंगे? आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, मगर हर मैच में 80 रन पे आउट नहीं हुए। आप उठा के देख नहीं 89 पे लो स्कोरिंग मैच भी हुए, और जहां पे खास और लाहौर वाले स्क्वायर के ऊपर जिसने मैच खेला है वो स्ट्रगल करते हुए देखें, वहां भी इनके बॉलर पिटे। तो कहने का मकसद है इनकी बॉलिंग, एक तो जॉर्डन थोड़े से मुझे लग रहा है अब उनको रिलीज करना पड़ेगा, फिर बिली भी वो जिप मिसिंग था जो लास्ट ईयर कर रहे थे या उससे लास्ट ईयर कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 3 साल से इनके आकिब जावेद को इन्होंने खिलाया मुसलसल। मुझे ऐसा लगा वो थोड़ा सा आखिर में उनके साथ कोई इंजरी का मसला था, कैंफर को बुला के लाए ये ना, तो इनकी अगर आप बेंच भी देखें ना तो इस तरह कोई खास सरप्राइज पैकेज नहीं रहा। जॉश लिटिल फास्ट बॉलर इनका, वो भी नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया। मुझे बस ये कि थोड़ा सा लेट खिलाया, जिसको खिलाना चाहिए था कि अपने प्लेयर को बैक करना है फैसल अकरम को, वो मुझे लगा थोड़ा सा लेट खिलाया। मुल्तान को चाहिए था इन्हें अर्ली डालते, जब उसामा को इन्होंने रेस्ट कराया था तो उसका खिलाना बनता था। नया लड़का है, टीम में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, एक सरप्राइज पैकेज है, और सबसे बड़ी बात थोड़ा यूनिक है। सही, लोगों ने रीड नहीं किया, वह ज्यादा खेला नहीं है। सही है, तो शायद वो रिजवान की अभी इतनी प्लेइंग कंडीशन वाली गुड बुक में नहीं है, तो इसलिए उस पर चांस नहीं। लेकिन यूनुस अगर पेशावर ज़ल्मी की हम बात करें तो देखें 4 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको कोई मैच अब तक नहीं खिलाया। एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर फिट होने के बाद वापस आया, मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको मेहरान मुमताज खेला है कोई मैच? ज़ल्मी मैं पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहा हूँ। उसमें देखें एक तो एहसानुल्लाह को लिया इन्होंने, नहीं खिलाया, मेहरान मुमताज नहीं खेला, नाहिद राना आया हुआ है बांग्लादेश का जो फास्ट बॉलर है वो नहीं खेला, और नजीबुल्लाह ज़ादरान वो भी मौजूद है, वो भी नहीं खेला।
इकबाल भाई देखें, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड उसकी मुल्तान सुल्तान की बात कर लें, पेशावर ज़ल्मी की बात कर लें, जब आप जीतते नहीं हो ना तो फिर आपके पास ये लग्जरी नहीं होती कि आप जो है आपके जो प्लेयर पीछे बैठे हुए हैं उनको आप खिलाएं। अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, एक आधा मैच जीता, फिर हारते गए, अब दोबारा 1-2 मैच जीते। इसी तरह मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो एक आधा मैच जीतने के बाद तो हारते ही चले गए। तो जब आपकी कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन देखें सिर्फ ये नहीं है कि आप बैटिंग से जीतोगे या बॉलिंग से जीतोगे। कुछ मैचेस आप बैटिंग से जीतते हो, कुछ आप बॉलिंग से। जो नॉर्मली हम क्रिकेट में हमने यही सुना है और होता भी ये कि आप हमेशा मैचेस जो हैं वो बॉलिंग से जीतते हो, लेकिन ये T20 है। कल एक मैच हुआ, वो अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो वो मैच बॉलिंग ने जिताया, बैटर्स ने जिताया, बैटर ने जिताया। तो देखें, ये आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है, बैटिंग को बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट करना होता है और बॉलिंग को जो है वो बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट करना। तो ये 2 वेज है। नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि भाई मैचेस जो है वो आपकी अच्छी बॉलिंग को तो जीतते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस T20 में ऐसा नहीं है। इसमें आपका एक कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की एक और बात करूं, पेशावर ज़ल्मी क्या करती है कि वो हमेशा जो मैं ये 10वां सीज़न है, हमेशा फास्ट बॉलर्स पे जाती है और वो उनके पास स्पिनर्स का ऑप्शन ही नहीं होता। पिछले एक मैच में जब वो मैच लंबा हो गया, हमने यही कहा कि अगर आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर हो तो ये आप 160-170 तक जाने ही ना दो। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को भी यही करना चाहिए कि उनके पास आपके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए, फास्ट बॉलर स्पिनर्स के। इसी तरह बैटिंग में भी यही है कि अगर आपने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना है कि कुछ आपके बैटर जो होंगे जो पावर प्ले को यूज करेंगे, फिर उसके बाद कुछ बैटर्स होंगे जो मिडिल फेस को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और कुछ ऐसे बैटर्स होंगे तो जब वो जाएंगे तो आपके पास वो जो आखिरी के 5-6 ओवर्स हैं उसको यूटिलाइज करेंगे। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए, प्लानिंग के साथ जाना है, ऐसे प्लानिंग के साथ जाने। और अगर आपको ऐसे प्लेयर पिक हो जाए तो फिर क्या है लग्जरी है, फिर आप कहीं ना कहीं अच्छे शेप में नजर आते हो। लेकिन खुरम अब जो सूरत हाल बनी है, एक तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या बाबर आजम ने डिसाइड कर लिया है, इनिशियल मैचेस में वो एज एन ओपनर गए, लेकिन अब वो 1 डाउन पोजीशन पर आना शुरू हो गया और पहले भी बड़ा शोर मच रहा था कि बाबर आजम को 1 डाउन या 2 डाउन आना चाहिए, तीसरे या चौथे नंबर पर। आप समझते हैं कि अब उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि अब ओपनिंग में तो जगह नहीं है T20 में खास तौर पर, तो वो अब 1 डाउन आकर अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को जो है किसी तरीके से लेकर आए। आज भी मैं भी यूनुस से भी पूछूंगा, आज भी वो इन स्विंगर पर आउट हुए जो हम लोग बात करते हैं कि इन स्विंगर उनके लिए खतरे की अलामत बन गई, और लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो गेंद अंदर आता है उस गेंद पर भी वो LBW आउट हो जाते हैं। पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। स्मार्ट कप्तान होने की निशानी, अभी टीम की रिक्वायरमेंट है बाबर आजम 1 डाउन के लिए, जबकि दोनों मैचों में पहले ओवर में अंदर खड़े थे वो। मगर एक जो ओपनर गया है उसकी एक इमेज है कि ये डेंजरस प्लेयर है, उसको लाइसेंस देके भेजा है, आप जाओ आप आउटराइट खेलो। दोनों दफा देख लें आप किस तरह वो शॉट मारते हैं आउट। और वो बिग बैश में भी क्या कर रहा है, कौन वो जो आज भी ओनर है, क्या नाम उसका, जो ओपनर आया था, अच्छा इनका जो ज़ल्मी का साइम के साथ जो ओपनर आया था, ठीक है, मिच ओवन। हाँ मिच ओवन। और मजे की बात है मिच ओवन जा रहा है, उसको तो IPL ने अपने यहाँ ले लिया है और वो यहाँ से चला जाएगा ये मैच खेल। तो खैर बात कर लेते बाबर की। बाबर ने बड़ा स्मार्टली अपने आप को नीचे, और सबसे अच्छी चीज ये जिम्मेदारी ले रहा है कि मैं पूरे ओवर खेलूंगा, मेरे पे लोड है, मैं कैप्टन हूं, मैं फिनिश करके आऊंगा। आप बाबर देखें तो मिचेल ओवन को पहले इनिंग्स क्यों नहीं ओपन करा रहे थे? उसने बिग बैश में 200 किए हुए थे, फाइनल में भी 100 किया ये रहा है, दुरुस्त है, शुरू के 3-4 मैच कर लिया ना, झटका लगने के बाद ये सोचा। देखें अब कॉम्बिनेशन बन रहा है, अभी ये निकलेगा, अब कौन डलेगा ओपनर ये भी सवाल है। अब नीचे सवाल ये है कि इनके पास एक प्लेयर था, अनफॉर्चुनेट उससे हिट नहीं लगी है, या अभी तक वैसा उसने सरप्राइज नहीं दिया जिस रेपुटेशन पे वो पिक हुआ है, जिसका नाम राइट हैंड है, हिटर मारते, इसने एक मैच में 42 किए थे, 8 रन पे कैच गिरा था आखिर में। किसका, पेशावर का? नहीं पेशावर ज़ल्मी का ही प्लेयर है। अच्छा। और अभी आया था न्यूजीलैंड टूर पे भी गया था, अब्दुल समद। उससे अभी तक वो जिस पैकेज पे वो पिक हुआ है ना PSL में, अभी तक वो चीज नहीं आई, मगर वो डेंजरस प्लेयर है और वो ऑटोमेटिक चॉइस है आखिरी 5 ओवर के लिए। सही। तो वो आएगा, मुझे लग रहा है अगर ये जाएंगे IPL के लिए व्हाटएवर जहां भी जाना है ना, उसके बाद ओपनर बाबर ऑटोमेटिक जाएगा और वो टीम में आ जाएगा, मुझे जो दिख रहा है।
यूनुस, आप माशाल्लाह से आपने कप्तानी की, पाकिस्तान के लिए खेले, आप समझते हैं कि बाबर आजम का नंबर क्या होना चाहिए, आपकी राय? नहीं, बाबर आजम का नंबर तो मेरे ख्याल से आप लोगों की वजह से नीचे गया है। बाबर आजम ऐसे नहीं, आप लोगों ने बार-बार यहाँ बोला कि जी ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो आपने आखिरकार उनको मिडिल ऑर्डर में ले आए। बार बार ये इसी, लेकिन आपकी नजर में उन्हें किस नंबर पे आना चाहिए? देखिए, बात असल में ये है कि जब वो कहते हैं ना कर्मा यही होता है, कर्मा जो होता है जी, वो इसलिए कहीं ना कहीं आपको सामने आता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो बहुत सारे बैटर जो है वो कहाँ बैटिंग कुर्बान हो गए, वो कुर्बान नहीं है, वो फिर मजबूर हो गए कि वो मिडिल ऑर्डर में जाएं। वो हम बार बार वही, फिर चाहे फखर जमान हो, चाहे शान मसूद हो, बार वही डिबेट शुरू हो जाती है। तो ये कर्मा है। तो अब ये भी हो सकता है अगले कुछ अरसे के बाद चौथे पांचवें पे मोहम्मद रिजवान जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू करें। क्यों कि अब आपके पास साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान, जब ये लग्जरी आपके मौजूद होगा, और उसके बाद यासिर खान, उसके बाद मोहम्मद नईम, इवन ये जो माज सदाकत है ये भी ओपनर है। हम जो अभी पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं तो वो भी एज ए ओपनर खेलते हैं। तो जब ये प्लेयर्स आपके पास होंगे तो फिर ये कर्मा अपना काम करेगा और आपको वहीं आना पड़ेगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ये वो कर्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये मेरे और आपके कहने पे कुछ नहीं होना। अगर 2-3 सीरीज और ये दोनों पिक नहीं होंगे ना, तब फिर ये खुद नीचे आएंगे, फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये 4 नंबर भी खेलेंगे, 5 नंबर भी, क्योंकि देखिए आपकी जितनी भी रेपुटेशन है ना, अगर आप नेशनल टीम में नहीं होंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है। और आपको होना भी चाहिए नेशनल टीम जब आप आपके टॉप के प्लेयर हो। और हमने देखा है कि प्लेयर्स ने ये किया है और एंड में वही हुआ जो बेसिक्स होते हैं। वही नेशनल टीम की यूनुस खान ने बात की तो पहले किसी और बल्ले से खेल रहे थे बाबर आजम, बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ और फिर उन्होंने किसी और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और ये है कि जो करोगे वो भरोगे, फिर सामने आता है। कई प्लेयर्स, यूनुस ने तो कह दिया ना कि कई प्लेयर्स को अपने आप को सेक्रीफाई करना पड़ा कि वो नीचे आए, इसलिए कि बाबर और रिजवान को कोई हिला नहीं सकता था। अब अगर ये दोनों पाकिस्तानी टीम में वापस आना चाहते हैं तो इन्हें अपने नंबर को डिसाइड करना होगा। और ओपनिंग का बता दिया यूनुस खान ने कि ओपनर्स तो ऑलरेडी हैं। ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और हम बात कर रहे हैं आज HBL PSL में जो मैच खेला गया जिसमें कि कामयाबी हुई मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी की टीम को 7 विकेटों से। और अब पेशावर ज़ल्मी ने लास्ट 4 में पहुंचने के इम्कानात को रोशन कर लिया। इनका एक आखिरी जो इनका एक मैच होगा लाहौर कलंदर के साथ होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पिंडी में। लेकिन एक नज़र हम यूनुस डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर कि 11 पॉइंट्स के साथ कोयटा टॉप पर आ गई है, वरना इस्लामाबाद के बारे में लोग कह रहे थे कि ये टॉप पे ही रहेगी। और 10 इस्लामाबाद, 10 कराची, 9 लाहौर, पेशावर के 8 हैं। अभी लाहौर का सिर्फ एक मैच बाकी है। पेशावर अगर लाहौर से हार जाती है तो 11 पॉइंट्स हो जाएंगे लाहौर के, और अगर पेशावर लाहौर से जीतती है तो उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके चांसेस और रोशन हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करें, उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि लास्ट अपने मैचेस जो हैं वो जीते हैं। उनका नॉन रेटेड भी बड़ा अच्छा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा ऑफ कलर लग रही है, और ये ना हो कि ये इस चार्ट में फिर कहीं बाहर हो जाए तो बहुत बैड लक होगी उनकी, क्योंकि जब आप अपनी बेसिक से हटते हो तो सडनली ऐसी लीग्स में ऐसे पॉइंट्स टेबल पे हो जाता है। कराची किंग्स बहुत अच्छे शेप में लग रही है। लाहौर कलंदर जो जिस तरह बड़ा हर्ट होगा कल का मैच उनको, जो जिस तरह के वो 2 पॉइंट उनसे गए हैं और कराची किंग ने जंप मारा उनसे ऊपर निकल गए। पेशावर ज़ल्मी को बस यही करना है कि वो किसी तरह अपने जो आखिरी मैच है वो जीते। तो अब यही है इकबाल भाई कि अपने मैच जीतो और कोशिश ये करें कि अपना नेट रन रेट को बेहतर रखें, ताकि ये चांस ना हो कि बाद में आप नेट रन रेट से जो है मुल्तान सुल्तान को खुर्रम देखें, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनको तो नजर लगी गई है ना। नहीं देखें, अब तो जो आखिरी इनका जिससे मैच है ना वो तो सीधे 2 पॉइंट दिख रहे होंगे।
किसके? जिससे भी इनका आखिरी मैच है। अच्छा, अब ये देखने वाला है कि मुल्तान का आखिरी मैच है किससे। सही है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि कोयटा ग्लैडिएटर से है मुल्तान का आखिरी ये मैच। तो फाइनल के लिए सीधा जा रहे हैं फिर तो, और ये 13 पे जंप होंगे 2 पॉइंट। कोयटा जिस तरह की पोजीशन में, जख्मी शेर की मानंद नहीं देखे हो सकता है, मगर जिस तरह फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों चीजों में बेचारों से हो ही नहीं रहा। बेचारे कह रहे हैं आप उन्हें, देखिए 4 फाइनल खेलने वाली को इस तरह तो आप कहते, और टीम बुरी नहीं थी, मैं अभी भी अपने लफ्जों पे कायम हूँ, मगर क्लिक नहीं हो पा रहा। टीम थी, हाँ मैंने बोला था, मैंने बोला अपने लफ्ज को ऑन कर रहा हूँ, 4 टीमों में फेवरेट में ये भी शामिल थे, मगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। गंदी फील्डिंग, बैटिंग क्लिक नहीं कर पाई, बॉलिंग नहीं क्लिक कर पाई। मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है जो एक वाइटल मैच है ना, वो है कोयटा कलंदर और जल्मी का, जो डिसाइडेड होगा तीसरी पोजीशन के लिए। मैच है, अगर कलंदर ने मैच मार दिया तो लाहौर के पास एक चांस और है, और अगर कलंदर हार जाती है, कलंदर लाहौर है ना जी, अगर कलंदर हार जाती है तो फिर वो दुआओं पे आ जाएगी कि फलानी टीम उससे हारे और इतने रन रेट से हारे तो हम क्वालिफाई करें, इज्तिमाई दुआ होगी। तो यही चल एंड चौथी पोजीशन के लिए यही होता है, यही तो मजा है इसमें कि आखिरी जो 4th टीम होती है ना क्वालिफाई में, उस पोजीशन के लिए 2 से 3 टीमें लाइन में, और इस दफा 3 टीमें लाइन में लगी हुई सिवाय मुल्तान के। लेकिन अपने यूनुस, अगर मुल्तान की हम बात करें, मुल्तान के 2 मैचेस, मुल्तान का एक मैच बाकी है, ठीक है, और मुल्तान का जो है वो कोयटा से मैच बाकी है, ठीक है, मुल्तान का कोयटा से, कोयटा अगर मुल्तान को हराती तो कोयटा के पॉइंट्स की तादाद जो है वो 13 हो जाएगी आउटराइटली। लेकिन असल जो खुर्रम कह रहा है कि कोई लाहौर कलंदर्स और पेशावर जल्मी, वो मैच इंपॉर्टेंट होगा, आप समझते हैं, बहुत दोनों टीमों के लिए डू और डाई, सबके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट मैच है ऐसा जिसने कोई भी मैच। अच्छा, देखिए अब यहाँ से ये टीमें ये नहीं करेंगी कि चलें जी हम एक मैच जीत जाएं और एक हार जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इनको बहुत स्मार्टली ये गेम्स खेलने हैं, अगर नहीं होगा तो देखिए जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे थे ना, एक टाइम पे हम ही बात कर रहे थे, 3 मैच पहले हम ये बात कर रहे थे कि जी अब ये चांस ले लें, जो प्लेयर नहीं खेले वो खिला लें, और बड़ा कॉन्फिडेंस से चेंजेस किए, 6 चेंजेस भी कर लिए। लेकिन आज वो कहाँ खड़े हुए? आज अगर एक मैच वो और हारते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो उन्होंने माइक हेसन को ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया जी, और हाँ बिल्कुल वो टहल रहे थे, और आपने बड़ा अच्छा नोट किया उनको कि वो टहल रहे थे फर्स्ट टाइम। कभी वो हमेशा अपनी सीट से नहीं उठते थे, तो देखिए ये जैसे मोइन खान नहीं उठते थे, टीम हारे जीते वो बैठे रहते सीट पे। तो इसलिए यहाँ पे बड़े स्मार्टली क्रिकेट खेलनी है और मेक श्योर करें कि अपने पॉइंट्स लें, और वो पॉइंट्स लें ऐसे पॉइंट्स ना लेकिन बस सिर्फ मैच जीते हैं, कोशिश करेंगे जैसे आज पेशावर जल्मी ने किया कि उन्होंने कम विकेटों पे और कोशिश की कि जल्दी से इस रन्स को चेस करें ताकि उनका नेट रन रेट बेहतर हो, और उनके पास अब ये चांस लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अगर कोई 1-2 पॉइंट्स और लेते हैं तो वो जो है वो प्ले ऑफ के लिए मजबूत। देखते हैं कि पेशावर जल्मी किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। बाबर आजम की टीम में पेशावर जल्मी और रिजवान की टीम तो अब बाहर हो चुकी है, लेकिन इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का वहीं से आगाज करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। प्रोग्राम जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं। अब चंद मिनट बाकी रह गए। खुर्रम, आप जो पॉइंट आपका अधूरा रह गया था ब्रेक पर जाने से कबल, क्या पॉइंट? मैं ये बता रहा था कि सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि कराची किंग एक टाइम पे रेट नहीं हो रही थी, और अब ये आलम है कि वो अगले 2 मैच जीतते हैं ना तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो पहला एलिमिनेटर क्योंकि फिर उसमें 14 पॉइंट हो जाएंगे। तो आप देखें 10 से डायरेक्ट जंप कहाँ गई है 14 पे, और वो पूरी अहलियत जीतेंगे। जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, तो उनको अब कोई राइट ऑफ नहीं कर रहा। पहले उनको बोले थे यार सही है, मगर अब जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलिंग बैटिंग, फिर ऊपर से तीनों रन कर रहे हैं, वार्नर रन कर रहा है, फिर सैफर्ट, फिर विंस रन कर रहा था, फिर हसन अली, मीर हमजा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर नबी बीच में 4 ओवर, इरफान नियाजी ने जो किया है, बेग अच्छा इंडक्ट हुआ है, मतलब एकदम से जिस तरह कोयटा ने एकदम ऊपर आई है ना, इस तरह कराची आ गई। तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कोयटा और कराची आपस में दिख रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूनुस, आपकी क्या राय है? अगर कराची अपने दोनों मैचेस जीतती है तो 12 पॉइंट्स हो जाएंगे कराची के। जी,
तो और इस्लामाबाद अगर दोनों मैच जीतती है तो 14 हो जाएंगे, उसके भी 14-12 हो जाए, नहीं हाँ 14 हो जाएंगे, दोनों के 14-14 हो जाएंगे जी। हाँ? तो अगर देखें इस्लामाबाद, सिर्फ कराची किंग्स की बात ना करें, इस्लामाबाद में अगर लेकिन इनके शायद आपस में मैच हो तो उस वजह से वो होगा। तो देखिए ये तो हम इस वक्त ये कह रहे हैं, कराची किंग्स का एक मैच पेशावर ज़ल्मी से बाकी है यूनुस जी, और इसके अलावा कराची किंग्स का एक और मैच बाकी है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से। वही बात होगी ना। तो यहाँ पे ये दोनों तो उस पर नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपस में मैच खेलेंगे तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। कोयटा को आप कैसे देखते हैं? कोयटा के अभी 2 मैचेस बाकी हैं, कोयटा का एक मैच मुल्तान से गई फाइनल में, तो फाइनल में कैसे जाएगी? क्वालीफायर होगा, क्वालीफायर होगा यार, डायरेक्ट थोड़ी जाएगी, मतलब फर्स्ट एलिमिनेट नहीं, क्वालीफायर होगा। नहीं, जो फर्स्ट 2 पोजीशंस खेलेंगी वो क्वालीफायर, एलिमिनेटर तो नहीं होगा, उसके बाद वाला वो क्वालीफायर होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे क्वालीफायर के इनके पास अच्छा है, और ये दोनों बल्कि ये तीनों टीमें चाहेंगी कि ये कहीं टॉप 2 में फिनिश करे ताकि इनके पास जो है ना क्वालीफायर के बाद फिर इनके पास एक चांस। लेकिन कोयटा का यूनुस मुल्तान से भी मैच है और इस्लामाबाद से भी मैच है, तो वही कह रहा हूँ ना कि देखिए कोयटा का इस्लाम, इन दोनों में से तो कहीं ना कहीं इनके 2 पॉइंट्स तो टूटेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो या वो जाएगी या यही। तो ये देखिए ये इस वक्त यही है, और मेरे ख्याल से स्मार्टली ये यही करें कि अपने अपने मैचेस जीतें, और अगर ये हारते भी है कहीं ना तो कोशिश करें कि नजदीक जाएं। मुल्तान वाले पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं कोयटा के खिलाफ आखिरी मैच में। देखें अब वो तो किस्मत की बात है ना, तो हो सकता है कि वो जिस तरह वो स्विच ऑफ हो गए उनके सारे शोबे, उनकी बॉलिंग नहीं ऑन हुई है, बैटिंग ऑन नहीं हुई है, फील्डिंग देख, कैप्टनसी देख लें, तो मेरे ख्याल से देखें वो अब वो आके अपना मैच खेलें और अब कोशिश करें। देखें जैसे हमने कहा कि 4-5 सीजन से वो टॉप में रही है, तो ऐसा नहीं खेलें जैसे आज खेल रहे हैं ना। देखिए स्टेक पे लगी होती है आपकी अपनी रेपो भी स्टेक पे है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आके गेम खेलना है, अच्छा गेम खेला। मोहम्मद रिजवान उसके कैप्टन है, जो कि इस वक्त हमारे 50 ओवर्स के जो है वो कैप्टन है। तो मेरे ख्याल से वो स्मार्टली करें और अपने रन्स भी करें, और साथ में आप अच्छी लीडरशिप क्वालिटी। आप क्या देखते हैं 4 टीमों की? अगर मैं आपसे पूछूं कौन प्रिडिक्ट करें आप? देखिए गुरु आप प्रिडिक्ट करें? नहीं देखिए एक टीम मेरी बाहर हो गई, डेटा गुरु, एक टीम मेरी बाहर हो गई। 4 में जो सेट किया है कराची और ज़ल्मी ने, देखें वो उन्होंने मुल्तान को अच्छी क्रिकेट करके, मैं मुल्तान को रेट कर रहा था 4 के अंदर, तो कोयटा ग्लेडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, ठीक है। मगर ज़ल्मी अब जिस तरह आ रही है, ज़ल्मी जा सकती है, ठीक है। इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे क्योंकि कल आराम का दिन है और फिर परसों दोबारा से HBL PSL के मैचेस स्टार्ट होंगे। कल अलबत्ता हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन ये बताते हुए कि ये प्रोग्राम जोश जगा दे जीत की धुन, क्लियरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट से जीत की धुन, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान और खुर्रम मंजूर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।